नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। शाम के 4 बज चुके वक्त है बड़ी खबरों को आप सभी तक साझा कर देगा मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हाथरस कांड पर साजिश के सबूत सामने आए हैं। पीएफआई ने यह साजिश रची थी और दंगे फैलाने की यह पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। जहां विदेशी फंडिंग के जरिए रची गई थी यह साजिश, जहां चीन, कतर और ओमान से फंडिंग जुटाई गई और साजिश का प्लान रऊफ ने तैयार किया था और इसका खुलासा हुआ है ईडी की चार्जशीट से। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां दंगे का प्लान बेनकाब। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि विदेश से कैसे फंडिंग हो रही थी, हाथरस में किस तरह से दरअसल दंगा भड़काने की साजिश थी। हाथरस की जो तस्वीरें देखने को सामने आ रही थी वो वैसी नहीं, उसके पीछे गहरा षड्यंत्र था। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जरा बताइए हाथरस की साजिश के पीछे कैसे चीन और कतर से फंडिंग हो रही थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाथरस पीड़िता के बाद जब वहां पर माहौल खराब हो रहा था तो 4 शख्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं मथुरा के टोल से। और उनका मकसद क्या था? दिल्ली में जिस तरीके के दंगे हुए उसी के तर्ज पर हाथरस में भी दंगा कराने की साजिश थी। और इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी? फंडिंग जो इसकी हो रही थी वो चीन, ओमान और कतर, ये जो जगह है वहां से फंडिंग हो रही थी। और ओमान और कतर में जो पीएफआई के लोग हैं जो वहां पर ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से पैसा आता है। ईडी ने पूरी की पूरी तस्वीर साफ कर दी है। जो मनी ट्रेल है, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरीके से अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोगों के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है। राउफ शरीफ वो शख्स है जो मास्टर माइंड है। और उसका पिछला इतिहास अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली दंगों में भी उसका नाम आया था। शाहीन बाग में जो उसका ऑफिस है वहां पर अभी भी यूपी एसटीएफ ने वहां पर सर्च ऑपरेशन किया था। तो मतलब साफ है कि जो राउफ शरीफ है, राउफ शरीफ जो है वो पूरा दंगा करवाने की साजिश कर रहा था। और राउफ शरीफ जो है वो राष्ट्रीय महासचिव है सीएफआई का। सीएफआई जो है वो पीएफआई की स्टूडेंट विंग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फंडिंग हुई वो जो पीपीई किट के माध्यम से, पीपीई किट खरीदने के, चाइना से पीपीई किट जो है वो ओमान और कतर में एक्सपोर्ट किया गया। 1 रुपये 10 पैसे का एक पीपीई किट, एक मास्क था। और उस मास्क के अंदर 1 रुपये 10 पैसे का मास्क और जो कमीशन है वो 1 रुपया हुआ। तो सोचिए यहीं पर ईडी का माथा ठनका कि 1 रुपये 10 पैसे की चीज में 1 रुपये का कमीशन कैसे हो सकता है। मतलब साफ है कि ये पैसा किसी और काम के लिए आ रहा था। 1 करोड़ 36 लाख कोरोना काल में, जब से कोरोना को लेकर के लॉकडाउन शुरू हुआ, 1 करोड़ 36 लाख रुपए जो है उसकी फंडिंग हुई। फंडिंग किन किन लोगों ने की, कहां कहां से हुई, और वो तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं जो कतर में बैठे हुए हैं, जो ओमान में बैठे, जो इससे पहले भी पीएफआई के लिए फंडिंग करते रहे हैं। बिल्कुल अमित, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और इसी के साथ ये तो उन लोगों के लिए भी एक करारा तमाचा है जो हाथरस को लेकर लगातार राजनीति कर रहे थे, सियासत कर रहे थे। तो ये दंगाइयों के साथ साथ वैसे चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं। अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो ड्राइवर था उसकी भी भूमिका जो है वो संदिग्ध शुरू से लग रही थी। क्योंकि जब इनको पकड़ा गया इन्होंने कहा कि ये कैब है, कैब को बाकायदा इन्होंने ऐप से बुक करवाया। लेकिन बाद में पता लगा जो कैब है, ये कैब का जो मोहम्मद जो आलम था वो भी इनके साथ मिला हुआ था। और दानिश मोहम्मद जो दिल्ली में जो सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे उसमें दंगा कराने के लिए वो अभियुक्त है, उसका साला है। और मात्र 10 दिन पहले ये कैब जो है ये खरीदी गई थी, 2.5 लाख रुपए में खरीदी गई थी और वो भी कैश दिया गया था। तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें जो है वो जुड़ी। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, राउफ शरीफ जो है वो देश छोड़ के भागना चाह रहा था। केरल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया। बाकी जो 4 लोग हैं उन्हें मथुरा के टोल से गिरफ्तार किया। अब ईडी ने लखनऊ की जो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है वहां पर पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो खोल के रख दी है और बताया कि किस तरीके से पैसा आ रहा था, किस तरीके से दंगे कराने के लिए फंडिंग हो रही थी। और हाथरस में दंगा भड़काने के लिए ये लोग वहां पर जा रहे थे जिन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया। जी।